अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लुकमान स्पीक्स। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से 2 से 3 बड़ी खबरें और एक लाहौर से बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आखिर इंतखाबात के बाद होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में। स्पेशली एक खबर तो यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत बनने से पहले ही अपनी ही बनने वाली हुकूमत पर बिजलियां गिरा दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती और बहुत सारे इंकशाफात कर दिए हैं। ये देखिएगा कि उन्होंने अपनी ही बनने वाली हुकूमत के बारे में क्या कहा है, ये आपके सामने रखूंगा। और दूसरा, आज पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, इमरान राज को रात को गिरफ्तार किया गया, वो तमाम तर कहानी। और इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ी असद तूर को FIA ने 8 घंटे तक बुला के उनसे इन्वेस्टिगेशन की, क्या पूछताछ की है, ये मैं आपके सामने रखूंगा और क्यों उनको गिरफ्तार किया गया। तीसरी खबर है नाज़रीन, बल्कि चौथी, मरियम नवाज साहबा से मुतालिक। मरियम नवाज वो साहिबा जो खुद अपना इलेक्शन हारी हुई हैं, आज पंजाब के अंदर आसमान ने अजीब मंजर देखा कि एक मोहतरमा जो खुद पंजाब में सूबाई असम्बली का इंतखाब हारी हुई है मियां शराफत से, और वो आज नामजद वज़ीर आला थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उन्होंने आज सूबाई असम्बली के रुकन का हलफ उठाया आज पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर। और मुस्लिम लीग नून के वो तमाम अरकान असम्बली जिन्होंने अपने हलकों में अपना इलेक्शन हारा, बदतरीन शिकस्त हुई उनको, और वो तमाम लोग उस असम्बली के अंदर, उस ऐवान के अंदर जिसके ऊपर लिखा हुआ है, उसकी छत के ऊपर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मुख्तलिफ आयात लिखी हुई हैं, उस कलमे के नीचे खड़े होकर उन्होंने जो वो धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजा में जीत कर आए थे, वहां पर आज उन्होंने अपने हलफ उठाया है। फॉर्म 47 की पैदावार ये असम्बली जहां पर आज ये सारा कुछ हुआ, ये मैं आपके सामने रखूंगा। मियां शराफत का रिजल्ट क्या था, पहले ये रख देता हूं आपके सामने। ख्वाजा आसिफ की वो खबर, वो मामला जो उन्होंने अपनी हुकूमत के बारे में कहा है, बनने वाली हुकूमत के बारे में, वो रखूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि लाहौर के वो हल्का जहां से मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि वो जीतकर असेंबली में पहुंची हैं, वहां से उनका मुकाबला था PTI की हिमायत याफ्ता महर शराफत से। महर शराफत ने वोट कितने हासिल किए हैं? 24,492 वोट हासिल किए हैं, जो उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है जिसका वो दावा करते हैं। और मरियम नवाज साहबा ने कितने वोट हासिल किए हैं? 23,598 वोट, यानी कि उस हल्के से भी ये हारी हैं। और दूसरा हल्का जो नेशनल असेंबली का था, जो इन्होंने छोड़ा है, NA-119, वहां पर जो आबाद फरूक के भाई हैं, शहजाद फारूक, उनसे वो ये दावा करते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए हैं और उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। किसी फोरम पर जब चाहे उन्होंने अदालतों से रजू किया, इलेक्शन कमीशन से रजू कर रखा है, लेकिन अब हुआ यह है कि वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, लेकिन ये एक पहली मरतबा नहीं हुआ। इनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब को भी जब सियासत में लाए थे, उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट ज़ियाउल हक साहब लेकर आए थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही लेकर आए थे। वो छांगा मांगा, आपको याद है, वो सहाफियों को लफाफे देने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था, वो छांगा मांगा की सियासत वहीं से शुरू हुई थी। तो उस वक्त भी उनके पास मैंडेट नहीं था, तो इसीलिए छांगा मांगा लगाना पड़ा था, लोगों को खरीदना पड़ा, मंडियां लगाना पड़ी थी। और ये भी ऐसे हुआ है। आज हमाद अजहर साहब ने यह दावा किया है कि उनकी जो सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून की जो फॉर्म 45 के मुताबिक सीटें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब असम्बली के अंदर 17 के करीब सीटें हैं। और जो उनकी पंजाब असम्बली, नेशनल असम्बली में, और जो कौमी असम्बली की 297 सीटें हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की 42 सीटें हैं, 42। और बाकी फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, और इसमें पीपल्स पार्टी की भी 10 शामिल हैं, उनकी अपनी अलग से हैं। और PTI कह रही है कि हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं, इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर सिर्फ 42 सीटें बनती हैं 297 में से। तो अब क्या किया गया, आपको पता है किस तरह से रिजल्ट तब्दील किए गए, इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जितने दोस्त वीडियो देख रहे हैं ना, आपने कमेंट्स में जाकर कमेंट जरूर करना है, खास तौर पर अपने हलके का, जिस हलके से भी आपका ताल्लुक है, वहां का रिजल्ट आपने जरूर बताना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वहां का रिजल्ट क्या है, जिस हलके से भी आपका ताल्लुक है, जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, और उस हलके के अंदर रिजल्ट क्या जारी किया गया, 47 के मुताबिक इसको जितवाया गया है, क्या वो रिजल्ट सही है, नहीं है। आप अपने हलके का नाम
और रिजल्ट ज़रूर बताइएगा कि फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग कौन जीता और फिर जितवाया किसे गया है। तो ये आपने कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताना है। तो नाज़रीन, ये तो मैंने आपके सामने रखा कि पंजाब के अंदर आज क्या खेल तमाशा हुआ। मियां असलम इकबाल जो कि नामजद वज़ीर आला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, उनको आज वहां पर पेश नहीं होने दिया गया, वहां नहीं जाने दिया गया। पुलिस सारा दिन वहां पर मौजूद रही। अब ये तो हो गया कि मरियम बीबी अपनी सीट भी हारी हुई हैं। अब आइए अगली चीज, ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुझे जो है वो नजर आ रहा है ये इत्तेहाद जो हमारा बन रहा है विफाक के अंदर, जो हुकूमत बनाई जा रही है, मुझे ये एक रिस्की इत्तेहाद नजर आ रहा है। रिस्क है। वो कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, यानी कि 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, यानी कि वो हुकूमत जो कि बनने जा रही है उसका एक सीनियर मेंबर ये कहता है कि जी ये हुकूमत जो है हो सकता है 2 साल चले, मुझे ऐसा हो सकता है। उन्होंने एक इम्कान का इजहार किया। ये बात अंदर से कैसे निकली है? इसीलिए निकली है कि इनको भी मालूम है कि जिस तरह से ये मैंडेट चोरी किया गया, बल्कि खुद ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी सीट, जिस तरह से वो सारा कुछ हुआ, रेहाना डार साहिबा को हरवाया गया वहां से और फॉर्म 45 लेकर वो घूम रही हैं मोहतरमा रेहाना डार साहिबा। कभी इलेक्शन कमीशन जाती हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट जाती हैं और कभी किसी अदालत से वो रुजू कर रही हैं, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। और ख्वाजा आसिफ साहब 2013 की में भी असम्बली में कैसे पहुंचे, 2018 में कैसे पहुंचे, ये सब का सब सबको मालूम है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ये हुकूमत चलती हुई, एक तरह से तो वो कह रहे हैं कि भाई मुश्किल है ये हुकूमत का चलना। उन्होंने हमारे ही टीवी चैनल पर, हमारी ही जो सीनियर एंकर हैं अलीना शिगरी साहिबा, उनके प्रोग्राम के अंदर ये कहा है। और दूसरी चीज उन्होंने जो की है कि 2019 में हमें ये ऑफर करवाई गई, उस वक्त जनरल फैज साहब की तरफ से, मैं उसमें मौजूद था, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, और कहा गया कि अप्रैल में आपको हम जो है जून में आपको पंजाब दे देते हैं 2019 में, और उसके बाद दिसंबर में आप विफाक ले लें। ये 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनती है और 2019 में ही ये मामला चलना शुरू हो गए थे, और 2019 में ही ये मामलात बातचीत शुरू हो चुकी थी। वो जनरल फैज साहब जिन पर मरियम बीबी और उनकी पूरी पार्टी बड़ी तनकीद करती है, वो जनरल फैज साहब ने इनको 2019 में ही ऑफर करवा दी थी अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है कि तमाम सियासी जमातें मौजूद थी, तहरीक अदम एतमाद से पहले इकट्ठा किया गया एक मेस के अंदर, उसमें वो उन्होंने कहा, मैं उस बात की तस्दीक करता हूं। उन्होंने कहा कि आर्मी के जो जनरल बाजवा थे उन्होंने वो वहां पर मौजूद थे और अफसरान मौजूद थे, उस वक्त के आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा थे, इन्होंने ये सारा कुछ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मामलात करवाए हैं। और मैं इस बात पर इत्तफाक करता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ठीक कहा है कि सारी जमातों को इकट्ठा करके कहा गया, यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने के पीछे जनरल बाजवा साहब का हाथ था, और इस तरह से ये तहरीक अदम एतमाद आई। आप नाज़रीन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मियां जावेद लतीफ़ भी यही कह रहे हैं कि ये हुकूमत मुझे तो उस तरह से चलती हुई नज़र नहीं आ रही, हमें मजबूरी में हम हुकूमत में जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ें जो हैं वो सियासी जमातें इत्तेहाद भी कर रही हैं। सिंध के अंदर कल बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। GTA, जमात इस्लामी, PTI, तमाम जो अपोजिशन की जमातें, JUI, सब सिंध असम्बली के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में विफाक में, पंजाब में भी एहतजाज शुरू हो जाएंगे। सो ये हुकूमत चलना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत मुश्किल पेश आएगी आने वाले दिनों के अंदर, ख़ास तौर पर ये जो बनाई गई है इत्तेहादी हुकूमत, इसके लिए। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, और जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ